नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आप सबको जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार था वो है आपके लिए बोर्ड ने जो है आपके बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। आपको पूरा 80 पूर्णांकों का पेपर होगा जो कि आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। आपको अलग से बुकलेट इसमें नहीं दी जाएगी, आपको इसी के अंदर जो है सारा कार्य करना होगा और देना होगा। यहाँ पर जो कोष्टक दे रखा है इसी के अंदर एबीसीडी जो आपका आंसर होगा वो लिखना है और प्रश्न के नीचे जगह दी होगी वहाँ पे जो है वो आंसर जो आपको लिखने होंगे। ये देखिए ये जगह आपको दिखाई दे रही है प्रश्नों के नीचे, यहीं पर आपको जो इनके आंसर लिखने होंगे। चलिए शुरू करते हैं आपके इस प्रश्नों की सीरीज को और आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका प्रारंभ करते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत पंक्ति में किस ऋतु के लिए कहा गया है? किस ऋतु के लिए कहा गया है कि अभी न होगा मेरा अंत? जो भी आपका राइट आंसर होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। मैं आपको पिछली हर बार की वीडियो की तरह इस बार भी नहीं बता रहा हूँ वीडियो के अंदर इनके आंसर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं इनके आंसर जो है सर्च कीजिए, क्योंकि स्वयं करोगे तो बेहतर होगा, क्योंकि करने पर ही जो है ज्यादा पता चलता है। नहीं ऐसे मत करना कि हाँ, हालांकि आपके जो ये प्रश्न है इनके आंसर जो आपको मैं दे दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं आपको इनके आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन ऐसा मत करना कि नहीं मुझे तो नहीं मिले, मुझे कि इनके आंसर अभी दो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। पहले आप स्वयं देखना, लेकिन हाँ फिर भी नहीं मिले तो मैं जरूर दे दूंगा, ठीक है। तो अभी नहीं होगा मेरा अंत पंक्ति में किस ऋतु के लिए कहा गया है वो बताना है। किस ऋतु के लिए, जिसके लिए भी कहा गया है वो यहाँ पे आंसर लिखना है। बरसात, सर्दी, वसंत या गर्मी, किसके लिए कहा गया वो लिखना है। लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है ना। लाख की चूड़ियां हैं, इनको आकार देना, आकार कैसा देना, गोल आकार देना है। तो किसका उपयोग करते हैं? लाख, गोला, मुंगेरिया या बेलन, किसका उपयोग करते हैं? जिसका भी करते हैं वो आपको जिसके अंदर लिखना होगा। अमृत शब्द का विपरीत शब्द है, यानी अमृत जो होता है, अमृत, अमी है, पीयूष है ना, इनका विपरीत शब्द जो है वो क्या होगा, है ना। अमृत पीने पर भगवान अमर हो गए थे और विष पीने पे भगवान शिव ने विष पिया था ना, है ना। तो लेकिन आपको बताना है कि इसका विपरीत शब्द क्या होगा वो बताना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द है। समानार्थी यानी अर्थ सेम होता है। जैसे अमृत और पीयूष इन दोनों का अर्थ सेम है तो ये समानार्थी हो गए ना। वैसे तो एक दूसरे के पर्यायवाची है ना, लेकिन समानार्थी वो शब्द होते हैं जो एक ही अर्थ देते हैं, जो समान अर्थ देते हैं वे समानार्थी होते हैं। प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? दोपहर, प्रातःकाल, अर्धरात्रि या सायंकाल। जो भी इसका राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 और 5वां प्रश्न कहता है कि बदल को किस बात की, बादल को किस बात से चिढ़ थी? किसको थी? लाख की चूड़ियों से, रबड़ की चूड़ियों से, कांच की चूड़ियों से या लोहे की चूड़ियों से। जिस बात से चिढ़ थी वो बात आपको यहाँ पे लिखनी होगी। बस तो फर्स्ट क्लास है, वाक्य में विशेषण है फर्स्ट क्लास। देखिए वाक्य में विशेषण क्या है? विशेषण वे होते हैं जो क्या है, किसी बात की जो है विशेषता बताते हैं। जैसे जैसे कह दे कि गाय तो काली है। गाय तो क्या है? गाय तो क्या है? काली है। कैसी है? काली है। तो काली क्या होगी? इसकी विशेषता होगी। काली क्या है? इसकी विशेषता होगी। जैसे रमेश आज तो नए जूते पहन कर आया। क्या पहन कर? नए जूते। तो ये विशेषता क्या होगी? नए जूते। कैसे जूते? नए जूते पहन कर आया, तो नए इसकी क्या विशेषता होगी। वैसे ही बस तो फर्स्ट क्लास है। कैसी फर्स्ट क्लास है? यानी फर्स्ट क्लास यानी एकदम झक्कास है ना। तो वाक्य विशेषण क्या है वो बताना है ना। हम भिखमंगों की स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कविता में पंक्ति को पूरा कीजिए, इस पंक्ति को पूरा करना है। हम भिखमंगों की क्या स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, बस्ती में, गलियों में, गांवों में, दुनिया में, है ना। किस में स्वच्छंद लुटाकर जो प्यार चले वो बताना है। अगला प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप सर्च जरूर कीजिएगा, लेकिन हाँ फिर भी नहीं मिले तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इनके आंसर जो आपको बता दूंगा। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के आधार पर तमिल में चिट्ठियों को क्या कहा जाता है? यानी तमिल लैंग्वेज में, तमिल भाषा में चिट्ठियों को क्या कहा जाता है वो बताना है। क्या कहते हैं? कागज, काडिद, उत्तरम, पत्र। क्या कहते हैं? जो भी कहते हैं वो उसका राइट आंसर आपको यहाँ पे लिखना होगा। रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद है। रविंद्र शब्द का, है ना। वैसे आप देखते हो ना, देखो संधि विच्छेद का एक सरल सा रूल होता है। आप कोई भी शब्द जो है उसका संधि विच्छेद करना, उसको बोल के देखो तो क्या आ रहा है? रवि, धन, इंद्र, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? क्या मतलब किसकी ध्वनि निकली? इंद्र की ध्वनि निकल रही है। किसकी? इंद्र की ध्वनि निकल रही है ना। जो भी है और इसका राइट आंसर, वो राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना होगा। दो शब्दों के मेलने से क्या बनता है, या दो शब्दों के मेल से क्या बनता है वो बताना है। जैसे मैंने दो शब्द मिला दिए, माता, है ना, पिता। तो दो शब्दों के मिलने से क्या बन गया वो बताना है, ठीक है। दो शब्दों के मिलने से क्या बन गया वो आपको बताना है ना। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। अगला प्रश्न 11 है कि चिड़िया के चोंच में क्या दबाव है। अब पिछले साल का जो प्रश्न पत्र था उसमें ये था कि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में। तो चिड़िया की चोंच में क्या दबा है? दाना, कीट, तिनका या पत्ती, क्या दबा है? और इस बार प्रश्न आया है कि चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ है। समान प्रश्न है और एक जैसे ही प्रश्न है, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 12। जहां पर मुर्गियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं ना। मुर्गियां जहां रखते हैं उसे क्या कहते हैं वो बताना है। अड़बा, जड़बा, बड़बा, दड़बा, क्या कहते हैं वो बताना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। नैनन के जल से पगे धोए, है ना। भगवान श्री कृष्ण धोए थे ना, नैनन के जल से पैर धोए थे। किसके? सुदामा के ना। अरे किसके पैर धोए? आंसर मैंने पहले बता दिया, गलत कर दिया, ठीक है। अभी ध्यान में देना, ये बहुत अच्छा लगता है मुझको। ये मैंने जब देखा था बहुत बार पढ़ा था इस पाठ को, जब मैंने पढ़ा था बहुत बार पढ़ा था, है ना। कि द्वारिका के सामने आगे, बहुत अच्छा है ये। एक बार जब आप देखो तो यूट्यूब पे कृष्ण सुदामा मिलन को जरूर देखना। सुदामा ने श्री कृष्ण के, द्वारपाल ने सुदामा के, श्री कृष्ण ने सुदामा के, द्वारपाल ने श्री कृष्ण के, है ना। भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए आए ना,
कहाँ पादुका कहाँ चरण, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चरण उनकी आंखों के नयन नयन जल से जो धोए थे। पुडुकोट्टई किस राज्य का जिला है? पहले था कि पुडुकोट्टई में साइकिल चलाना है, क्या चलाना है, कौन सा आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन है, धार्मिक आंदोलन। इस बार पूछा गया पुडुकोट्टई किस राज्य का जिला है, किस राज्य का है? राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, जो भी है राइट आंसर आपको यहाँ पे लिखना होगा। अगला है गौरैया की टोपी में कितने कितने फूंदने थे? गौरैया की टोपी में, है ना। पहले आया था कि जो टोपी सिलने वाले का कार्य क्या होता है ना, रुई का फूहा वाला ऐसा प्रश्न था। अब है गौरैया की टोपी कितने फूंदने थे? 2 थे, 7 थे, 5 थे, 10 थे। वो इसका राइट आंसर जो है आपको इसके अंदर बताना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2 और दूसरा प्रश्न आपका है कि ये कुछ दिए गए, इनको आपको रेगिस्तानों में जो है भरना होगा। अभी न होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत, है ना। ये कविता है, इसमें क्या आएगा अंत में वो लिखना है यहाँ पे। अब मैं ही अपना मृदुल कर, है ना, ये कविता की पंक्ति है। इसमें क्या आएगा? मैं ही अपना क्या है, क्या मृदुल करके, क्या मृदुल करके, वो जो है आपको लिखना है। जगह एक क्या, जगह एक क्या है वो लिखना है। धोती फटी सी लटी दुपटी, धरती फटी, कृष्ण की धोती जो है फटी हुई थी और अंगूठा उनके शरीर से जो है ऐसे बांधा हुआ था बाहर की तरफ, है ना। धोती फटी सी लटी दुपटी, कोई आए इनको नहीं समा। बहुत अच्छी लगती है मेरे को, बार बार जब मैं पढ़ता हूँ ना तो अच्छा लगता है ना। इसमें क्या आएगा? इसका राइट आंसर वो आपको ये लिखना है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, है ना। पूछत दीन दयाल को धाम, दीन दयाल का क्या पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? धाम पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? धाम पूछ रहा था। ऐसे बहाल बिवाई ने सो पग कंटक, जाल लगे पूनी अति जोए, है ना। क्या लगे थे, है ना, ऐसे पैरों में क्या लगे हुए थे? बहुत सारे जो है क्या लगे हुए थे? कांटे लगे हुए थे बहुत सारे, क्या लगे हुए थे? इन्हीं से राइट आंसर आपको यहाँ पे लिखना होगा। कांख में चापी रहे तुम, क्या आंख में क्या चापी हुई थी? पोट्री चापी हुई थी। क्या चापी हुई थी? पोट्री। और यहाँ पे पोट्री दिया हुआ है क्या? अगर दिया हुआ है तो जो है सही कर दोगे ना। जो भी होगा इसका राइट आंसर वो आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये सुदामा वाले तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे, है ना। अगला है कि आपको भी अच्छे लगना चाहिए। अगर आप प्रेम करते हैं अपनी हिंदी भाषा से, प्रेम करते हैं अपनी धर्म ग्रंथों से, तो आपको ये अच्छा लगना चाहिए। पढ़कर सही और गलत का निशान लगाना है। यहाँ पे ट्रू फॉल्स नहीं है, सही गलत लगाना है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, तो ये गलत है, सही है, जो भी है वो लिखना है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म नहीं मानता, सच में धर्म नहीं मानता, क्या बात करते हो, है सही होगा गलत होगा वो बताना है। ईमानदारी में मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा, ईमानदारी एक मूर्खता का पर्याय बनने लगी है, क्या ये बात सही है गलत है? सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर दुखी था। सांप मन ही मन क्या है? बाज मतलब आपके पाठ के आधार पर बाज की मूर्खता पर दुखी था कि नहीं था? अगर था ना तो क्या मतलब सही होगा गलत जो बताना है। आदमी तो लिबाज से फकत लाज ही नहीं ढकता है ना। लिबाज क्या होता है? कपड़े जो होते हैं पहनने का, शरीर का जो चोला होता है उसको कहते हैं लिबाज, फकत लाज ही नहीं ढकता है ना। इसके आगे वाक्य था, लेकिन क्या ये सही है गलत? आपके पाठ के आधार पर बताना है। कपड़ा बुनने वाला उसको क्या कहते हैं? बुनकर कहा जाता है। क्या कहते हैं? बुनकर कहा जाता है ना। ये सही है गलत है वो आपको जो इसके अंदर बताना होगा। प्रश्न संख्या 4, जो कि एक नंबर के होंगे, 4 होंगे टोटल, तो 4 नंबर का हो गया, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखने, क्या लिखने हैं? पर्यायवाची लिखने आपको, ठीक है, पर्यायवाची। चंद्रमा को और क्या क्या कहते हैं? एक यहाँ लिख देना, एक यहाँ लिख देना, ठीक है। पुष्प को और क्या क्या कहते हैं? एक यहाँ। ब्रह्मर या भोरा जो होता है उसको क्या क्या कहते हैं? वो एक यहाँ लिख देना। सूर्य जिसे कहते हैं, सूर्य को क्या क्या 2 नाम और है वो आपको जो यहाँ पे लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 और 5वां प्रश्न है इसका। और 5वें प्रश्न में आपको करना क्या? मिलान करना है। दी गई वाक्यांश का क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना? मिलान करना है। हम दीवानों की, है ना, आपको पता है हम दीवानों की क्या हस्ती है, क्या मस्ती का आलम, है ना। मिलान करना आपको, मैं नहीं बताऊंगा आपको कि क्या कैसे होगा। हम दीवानों की किसके साथ मिलान होगा वो लिखना है। मस्ती का आलम क्या होगा उसके साथ लिखना है। आए बनकर, है ना, क्या है तो लिखना है। हम धूल उड़ाते क्या होगा वो लिखना है, ठीक है। अगला देखिए आगे है छठा प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 और छठा प्रश्न आपको क्या है इसके अंदर वो बताना है कि छठा प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्यों में समानार्थी शब्द लिखिए। क्या लिखने हैं? समानार्थी शब्द आपको लिखने हैं। समानार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जो समान अर्थ देने के लिए प्रयुक्त होते हैं। वस्तु के बदले वस्तु लेना क्या कहलाता है? लेना देना क्या कहलाता है वो लिखना है। कई वर्षों पुराना, उसको एक शब्द में समानार्थी शब्द लिखना है उसका, है ना, एक शब्द में लिख देना। सरलता से मिल जाना क्या कहलाता है वो लिखना है। 100 साल पहले की बात आई जब कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था। कई 100 सालों की पहले की बात है ना, सहस्त्रों सालों पहले की बात है, कई युगों पहले की बात है। तो 100 साल को क्या कहते हैं वो लिखना है। अगला प्रश्न खंड बे की तरफ बढ़ते हैं। खंड बे में पहला प्रश्न है कि क्या है 20-30 शब्दों में इनके उत्तर देना है। 2-2 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगर ये प्रश्न का उत्तर आप देने में समर्थ हो जाते हैं तो 2 नंबर आपके, है ना। तो अमिताभ बच्चन की तरह बधाई हो, आप जो जीत चुके हैं 2 अंक, वेल प्लेड। समझदार आदमी को श्याम वाली बस में सफर क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। जब उसको कहा गया था ना यात्री को कि समझदार आदमी को श्याम वाली बस में सफर नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए वो बताना है। आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है ना, कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है वो बताना है। सर्दी अच्छी लगती है, गर्मी अच्छी लगती है, कौन सी अच्छी लगती है, बरसात अच्छी लगती है, कौन सी ऋतु अच्छी लगती है वो बताना होगा, ठीक है। नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग लिखना है ना, कि 9-2-11 ना वाक्यों में प्रयोग लिखना है कि चोर को पुलिस ने देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। रमेश जब ऐसे, या ऐसे लिख सकते हैं, रमेश ट्रेन में जब बटुआ काट रहा तो टीटी के आते ही 9-2-11 हो गया। या रमेश के पास टिकट नहीं थी तो वो 9-2-11 हो गया, है ना। कि कर्ण अर्जुन तो मेरे आंखों के तारे हैं, वो फिल्म देखिए कि कर्ण अर्जुन वाली, है ना, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। चलो जो भी है आप लिख देना, ठीक है। प्रय उपसर्ग लगा के 2 शब्द बनाने हैं, 2 नए शब्द आपको बनाने। प्रय उपसर्ग लगा के परीक्षा पूछ जाते हैं तो ध्यान रखना, प्रय उपसर्ग लगाना है ना। प्रय उपसर्ग लगा के 2 शब्द आपको बनाने हैं। प्रभात, प्रथम, कुछ भी बना सकते हो, है ना, प्रसंग, कुछ भी बनाना है, 2 शब्द बनाने हैं, ठीक है। कोरोना वायरस से बचाव के 2 उपाय लिखिए। कोरोना वायरस से बचाव के उपाय लिखने हैं। अब आपको याद नहीं है तो अभी फोन उठाइए और किसी को फोन मिलाइए, तो वहां पे
एक लेडीज की आवाज में या जेंट्स की आवाज में आएगा, कोरोना से बचना बेहद ही आवश्यक है। कोरोना से बचने के लिए हाथों में छींकते समय मुंह पर रुमाल रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क अवश्य पहनें। ऐसी आवाज आपको देखने को मिलेगी ना, तो वहां से उसका आंसर जो आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, 12वां प्रश्न है, गाड़ी चलाते समय कौन-कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, वो सावधानी आपको लिखनी है। यदि सावधानी आपको आती है ना, तो नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। 2 नंबरों को पक्का करने के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक। यदि आप इसे पूरा पढ़ लेते हैं तो आप 80 में से 80 नंबर जो है आराम से ला सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न, साइकिल की विनम्र की सवारी क्यों कहा जाता है? यानी साइकिल जो है एक प्रकार की विनम्र की सवारी है, क्यों है ये कारण इसे स्पष्ट करना होगा। और यदि आप ये प्रश्न का उत्तर दे देते हैं तो कितने प्रश्न नंबर पक्के हो जाएंगे? 3 नंबर। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? कि रमेश तो कामचोर है भाई। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है वो आपको जो इसके अंदर लिखना है। यदि आ जाता है तो 3 नंबर पक्के। अब देखिए ये गद्यांश आपको दे रखा है, गद्यांश को पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। देखिए भाई साहब, पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। बहुत समय पहले की बात है। एक पर्वत था, उस पर्वत की घाटियों में नदी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती हुई, शोर मचाती हुई ये नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। यानी एक नदी है, पहाड़ों से आ रही है और वो जब जा रही है तो रास्ते में पत्थर आ रहे हैं, उनसे टकरा रही है और पत्थरों से टकराने का ध्वनि उत्पन्न हो रही है और वहां जा रही है। आगे जो एक समुद्र है उसके अंदर वो जाके जो है मिल रही है। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता है वहां लहरें दूध की झाग सी सफेद दिखाई देती है। और यहाँ पे समुद्र और नदी का मिलाप हो रहा है, यहाँ पर लहरें दूध की झाग सी सफेद दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, नदी कहां पर बहती थी? नदी कहां पर बहती थी? पर्वत की अंधेरी घाटियों में। कहां बहती थी? पर्वत की अंधेरी घाटियों में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16वां है। अगर वो पीछे वाला मैंने डायग्राम बनाया वापस लाऊं क्या? हाँ, रहने देता हूं। अगला है कि नदी और समुद्र के मिलाप के स्थान पर लहरें कैसी दिखाई देती है? दूध या कलर की, दूध से सफेद झाग दिखाई देते थे ना, दूध की झाग सफेद दिखाई देते थे। अगला प्रश्न है, शोर मचाना शब्द का अर्थ है। शोर मचाना मतलब वहां पे जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी ना, है ना, उसको कहते हैं शोर मचाना। शोर मचाना शब्द का अर्थ क्या वो बताना है ना। नीचे दी गई अब ये पद्यांश है, इसको पढ़ना है, इसका भावार्थ आपको जो है लिखना होगा। ठीक है, देखिए सुदामा वाला जो मेरा बहुत ही चहेता है, मैं उसी को लूंगा। दूसरा क्यों देंगे भाई साहब? आपको पता है जो अच्छा लगता है वही देंगे। की है कि सी से पग, आपको दिक्कत तो नहीं है ना, मैं थोड़ा सा ऐसे पढ़ रहा हूँ, मेरे को अच्छा वैसे पढ़ना नहीं आता, लेकिन हाँ आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आज के बाद में राग में पढ़ना बंद कर देंगे हम। अभी पढ़ देता हूँ, ठीक है। कि सी से पगाने जगह तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु आ पाए उपाने को नहीं सामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपाने को नहीं सामा, द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। द्विज क्या होता है? द्विज होता है 2 बार जन्म लेना। यानी द्विज वैसे तो द्वि और जय 2 शब्दों से मिलकर बना। जय का मतलब जन्म लेने वाला, द्वि का मतलब 2 बार जन्म लेने वाला, यानी ब्राह्मण जो होता है उसको कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्राह्मण को कहते हैं। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछते दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा, पूछते दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 3 डॉट दिखाई देंगे, है ना, या यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, एक वीडियो का लिंक दिखाई दे रहा है। उस वीडियो में मैंने पूरा पार्ट ऐसे करके दिखाया है। अगर आपको ये मेरे जो ये अच्छा लग रहा है इस प्रकार से देने का, उसमें मैंने जो है इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी किया, विवरण दिया है, तो आप देख सकते हैं कि शीश पगाने जगह तन में, यानी जो है ना शीश पगाने जगह तन में, ना तो सिर पे क्या शीश पे जो है पगड़ी नहीं है, ना तन पे कोई झोला है, ना कुछ है। जाने को आहे बसे के ग्राम, पता नहीं कि कहां से आ गया होगा, पता नहीं है। धोती भी फटी हुई है, लट्टी भी दुपटी हुई है, मतलब जो अंगोछा है वो उसको लगा रखा है कमर पर। उपाय उपाने को नहीं समझ, उसके पैर भी ऐसे मतलब अच्छे से नहीं लग रहे हैं। द्वार पर एक जो निर्धन या दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है और हमारे महलों की तरफ जो है बहुत ही लगातार अनवरत रूप से ऐसे चकित होकर जो देख रहा है और पूछ रहा है, पूछते दीन दयाल को धाम। और दीन दयाल यानी आपका धाम पूछ रहा है, आपका धाम पूछ रहा है और अपना नाम जो है, अपना नाम बता रहा है कि बतावते अपनो नाम सुदामा, और अपना नाम जो है सुदामा बता रहा है। अगर आपने इसका जो सही से कर दिया है ना इसका विवरण, तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। भावार्थ लिख दिया तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला खंड से की तरफ बढ़ते हैं। खंड से में पहला प्रश्न है, यानी 19वां प्रश्न है, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मेहनत का फल कैसा होता है? मीठा होता है। एक शीर्षक पर कहानी लिखो। ये 2 शीर्षक दे रखे हैं, उस पर एक कहानी लिखनी है। जैसे को तेसा टिट फॉर टेट, ये मेहनत का फल मीठा होता है। किसी एक को चुन के आपको जो कहानी लिखनी होती है ना, कोई भी कहानी लिख देना, ऐसे लिख देना, रमेश और सुरेश, या कह लेना मैं और मोहन जो है एक बार जंगल में जा रहे थे, हमने देखा, है ना, कोई कहानी बना देनी है। जैसे को तैसा कर देना, जैसे जो है एक बार क्या हुआ, मतलब कोई कहानी बना देना। मैं कहानी बताने बैठूंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो दिक्कत हो सकती है। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न है कि स्वयं को दीपिका मानकर, क्या मानना है आपको? आपका नाम कैसा हो? रमेश, सुरेश, महेश या काम्या, नव्या, नव्या, कुछ भी नाम हो आपका, तो अपने आपको दीपिका मानना है और अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखना है और उसमें 3 दिन का आपको क्या लेनी है? छुट्टी लेनी है ना। 3 दिन की छुट्टी लेनी है ना, क्योंकि आपने हिंदी का पेपर दिया, उसके बाद आपको 3 दिन आराम करना है, तो अपने 3 दिन का छुट्टी का पेपर पत्र लिखना है आपको, है ना, जल्दी में। विद्यालय में वार्षिक उत्सव पर पात्रों का चयन करते हुए संवाद बनाइए। एक संवाद बनाना है वार्षिक उत्सव के लिए, और आपको संवाद जो अलग अलग बनाना है, लिखना है। यहाँ पे एक मतलब कहानी लिखनी है, शॉर्ट में कहें तो कहानी लिखनी है और अलग अलग पात्रों का संवाद होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से करना। और यहाँ पर बढ़ चुके हैं 21वां प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न है आपका, 21वां प्रश्न ये रहा, है ना, हमें आगे निकल गया। 21वां प्रश्न है आपका, अंतिम प्रश्न है, 8 नंबर का प्रश्न है। क्या लिखना है आपको? एक निबंध लिखना है। 3 पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ। ये 3 पॉइंट्स आप जो अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा विद्यालय किसी यात्रा का दृश्य है, स्वच्छ भारत अभियान।
स्वच्छ भारत अभियान आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आप कर लोगे। अब ध्यान देने योग्य बात ये है कि आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। अब ये जो 21 प्रश्न है आप इनको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, क्योंकि पूरा कितने नंबर का मैटर है, 80 नंबर का मैटर है, और पूरा पेपर आपके कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा, क्योंकि 20 आपके सप्ताहांक भेज जाएंगे। 80 और 20 100 ही होते हैं ना, है ना। अगर 100 होते हैं तो 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। अगर देखिए आप इनके आंसर जो अपनी नोटबुक में सर्च कीजिएगा, लेकिन फिर भी नहीं मिले तो नीचे कमेंट बॉक्स आपको दे रखा है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है हर टाइम, कि रात को 1 बजे कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, रात को 2 बजे, रात के 3 बजे, रात के 4 बजे, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 घड़ी के जितने सुए नहीं होते उतनी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, उतनी बार कमेंट कर सकते हो, कोई भी मनाही नहीं है आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर से मिलते हैं, ठीक है। साइंस का हो गया, हिंदी का हो गया, बहुत जल्द जो है बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपके जो मॉडल पेपर लेकर आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे को अच्छा लगता है ये बोलना, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार वो सुदामा वाला वापस से पढ़ लेते हैं, मेरी इच्छा हो रही है। अगर वो इच्छा मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि आप सुदामा वाला दूसरे पढ़े, तो आप इस वीडियो को छोड़ के चले जाइएगा, क्योंकि मैं भी इसको पढ़ने के बाद जो है इसको एंड करने वाला वीडियो को, ठीक है। किसी से पगाने झगातन में जाने को आही बसे के ही ग्रामा, द्वार खड़ो तिजे दुर्बलेक रयो चकिसो बसुधा विरामा, द्वार खड़ो तिजे दुर्बलेक रयो चकिसो बसुधा विरामा, है ना। स्टार्टिंग से पढ़ता हूँ। शीशे पगाने झगातन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाए उपाने को नहीं सामा, द्वारे खड़ो द्विज दुर्बलेक रयो चकिसो बसुधा विरामा, पूछते दीन दयाले को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। ये मेरी सबसे फेवरेट लाइन है। द्वारी खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकिसो बसुधा विरामा, पूछते दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा, पूछते दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।